बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नूरपुर पार्क CC 16 के एक और पार्क, एक और इलाका अपनी तबाही की दास्तां हमें सुनाते जो है वो नज़र आता है। इस पार्क के अंदर ना तो लाइट्स का बंदोबस्त किया गया है, इस पार्क के अंदर ना तो बेहतर वॉकिंग ट्रैक मौजूद हैं, इस पार्क के अंदर ना तो साफ़ सफाई के इंतज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। और सबसे बढ़कर ये कि इसकी आसपास की चार दीवारी और जो है वो भी गायब है। वो भी ज़ाहिर सी बात है कि फिर जो नशई हैं वो यहाँ से तोड़कर ले गए हैं। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पहला पार्क शायद ये फैसलाबाद के ऐसे देखने को मिला है जिसके अंदर जानवर तक जो है वो बंधे हुए हैं। और ना सिर्फ इस पार्क के अंदर जानवर तक बंधे हुए हैं, बल्कि यहाँ से जो है वो रास्ता भी इस पार्क के अंदर से गुजरता है, जहाँ से जो है वो बाइक सवार जो है वो गुजर रहे हैं और एक गेट से एंटर होते हैं, दूसरे से जो है वो एग्ज़िट हो जाते हैं। अब ये पार्क अपनी तबाही की हालत जो है वो हमें खुद सुनाता जो है वो नज़र आता है। हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं, हमने आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनसे जब हमने बात की है, उनसे इन मामलात के बारे में कुछ हमने ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की है, तो वो बता रहे हैं कि जब ख़ास तौर पर बारिश के दिन होते हैं तो तब तो हालात ऐसे होते हैं कि कई कई दिन यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। घरों का पानी जो है वो पार्क के अंदर तक, इस नूरपुर पार्क के अंदर तक आ जाता है। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नशई, उनके लिए ये जो है वो एक बड़ी अमाजगाह बना हुआ है, क्योंकि इस तरफ जो है वो महकमे की तरफ से एक कमरा बनाया जाता है जिसमें वो अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ें रखते थे। बहरहाल अब जो है ना उस कमरे का दरवाज़ा है और ना उसके अंदर कोई सामान पड़ा है, बल्कि वो नशइयों की अमाजगाह जो है वो इस वक्त बना हुआ है। उसके साथ ये भी एक चीज़ है कि बिल्कुल रोड के साथ ही ये पार्क वाक़ई है, यहाँ से मेन रोड गुजर रहा है और उसके साथ जो है वो यहाँ पर जानवर जो है वो बंधे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे और साथ में लोगों की ज़बानी आप तक हम ये पहुँचाएँगे कि कितनी बड़ी तकलीफ़ है, किस तरह ये चीज़ जो है वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई है, और ख़ास तौर पर कि किस तरह फिर यहाँ के जो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं। जहाँ जिस रेशो से यहाँ पर या जिस शहरा से नशा कर रहे हैं, उनसे फिर किन किन मुश्किलात परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पास जाएंगे, जानेंगे किस तरह मसाइल उनके लिए वबाल जान बन चुके हैं और हल किस तरह मुमकिन है। इंतज़ामिया ने, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान ने कितनी दिलचस्पी दिखाई उनके मसाइल हल करने के हवाले से। लोगों के पास जाएंगे, लोगों की ज़बानी जानेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 16 नूरपुर पार्क के जो हालात हैं वो हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि ना यहाँ पर कोई वॉकिंग ट्रैक है, ना यहाँ पर कोई ग्रासी प्लॉट है, ना हमें कोई दीगर ऐसी सहूलियात देखने को नज़र आ रही हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम इसको पार्क कहें। हमें सिर्फ इसमें डस्ट, मट्टी और गर्द गुबार जो है वो उड़ता नज़र आता है कि कितना तकलीफ़ दे लोगों के लिए, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है जी आपका? सरफराज अहमद। सरफराज साहब, कितनी तकलीफ़ परेशानियों का बाइस बना हुआ है आप लोगों के लिए ये पार्क, जहाँ पर सिर्फ मट्टी है, जहाँ पर सिर्फ डस्ट है, जहाँ पर सिर्फ गंदगी क्या है? यार ये बहुत ज़्यादा गंदी पार्क है। यहाँ पर बकरियाँ, गधे, इंसान तो आते ही नहीं है। यहाँ पर तो जानवर ही आते हैं, सब जानवरों के लिए बना है। ना कोई इधर कोई देखने के लिए आता है, कोई ना पैसे लगाता है। ये सबसे गंदा पार्क और नूरपुर का है। किसी इलाके में ऐसे आपको पार्क नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, पहले चूँकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर जो है वो ग्रासी बची हुई है, अगरचे कि ये भी इसको भी लगता है ऐसे कि काफ़ी अरसे से पानी नहीं मिला। ये प्लाट्स में को पहले ग्रासी थी, ख़त्म हुई वक्त गुजरने के साथ साथ, क्या इस पार्क के साथ हुआ, ज़रा आप तफसील से बताएंगे? जब नूरपुर के तारक कंबोज साहब नाजिम थे ना, तो ये पार्क 2 दफ़ा उन्होंने ही तमीर करवाया है। उसके बाद जब उसकी नाजमी ख़त्म हुई है तो नूरपुर के पार्क का बुरा हाल हो गया। लोग इसकी ईंटें भी उठाकर अपने घर ले गए हैं। हर चीज़ यहाँ पर जंगले थे लगे बहुत बड़े बड़े, सब लोग ले गए उठा के। यहाँ पर रूडी स्टैंड और बकरियाँ, गधे, ये इनका ही पार्क है। इंसान तो इधर आते ही नहीं है। फिर इसको ज़ाहिर सी बात है कि जो हालात सिचुएशन है, हम पार्क तो नहीं कह सकते, हम तो इसको एक ऐसा कूड़ा करकट का पॉइंट कह सकते हैं। हम ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ से गंद उठ रहा है, जहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं। हाँ जी, ये जानवरों के लिए ही है। जिसको घर के नज़दीक जगह नहीं हो, वो जानवर खोलता है इधर लेके आ जाता। जिसके घर के नज़दीक जगह नहीं हो, जानवर खोलता है इधर लेके आ जाता है। ये चीज़ जिस तरह हमें बता रहे हैं भाई हमारे साथ खड़े हुए थे कि ये इंसानों का पार्क हम इसको नहीं कह सकते, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जानवर हैं जो यहाँ पर, और ये हकीकत है जिस तरह भाई बता रहे हैं कि वाकई मैं देख रहा हूँ कि जानवर यहाँ पर बंधे हुए हैं।
अब ये ज़ाहिर सी बात है कि लोग भी इसमें गफलत बरत रहे हैं। अब लोग भी कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं एक शहरी होने की वो पूरी अदा नहीं कर रहे, और वहीं पर फिर मुतलका महकमा भी इनको रोकने में नाकाम हो गया है। अगर शहरी रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं तो आप समझते नहीं हैं कि मुतलका महकमे को दिलचस्पी लेकर, इंटरेस्ट लेकर इन सख्ती करते, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते, आप समझते नहीं हैं? जी बिल्कुल चाहिए इन्हें कि ये इसे सख्ती करे, इन्हें कोई अच्छी पार्क बनाएं कि जहाँ पर गार्ड हो, जहाँ पर फूल पौधे लगे हों। हमें भी चाहिए कि ये हमारे नूरपुर का दरवाज़ा है, अच्छा लगे, जब कोई आए हमारी तारीफ़ करे भी यार नूरपुर की पार्क बहुत अच्छी। इधर जब शहर से तुम किसी रिक्शे पर बैठ जाओ, उन्हें बताओ कि हम नूरपुर के पार्क के करीब जाना है, वो आपको बोलेगा कि खोते वाले पार्क में। कोई रिक्शे वाले में बैठ जाओ, वो आपको यही कहेगा कि खोते वाला पार्क है। सी बात है जी कि जो सिचुएशन, जो हालत हम देख रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, तो यहाँ पर वाकई ये हकीकत भाई बता रहे हैं, जानवर बंधे हुए हम देख रहे हैं, कूड़ा करकट मट्टी डस्ट जो है वो हर तरफ हमें उड़ता नज़र आता है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पर हम मुतलका महकमों इंतज़ामिया को कहते हैं, वहाँ पर हम खुद भी ज़ाहिर सी बात है बतौर शहरी भी अपना एक बेहतर किरदार अदा करें अपनी सोसाइटी, मुआशरे को बेहतर बनाने के हवाले से, जो इस वक्त पुअर है। क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है जो जानवर यहाँ पर बांधे गए हैं पार्क के अंदर, वो लोगों की तरफ से ही बांधे गए हैं ना, मुतलका महकमा मुतलका इंतज़ामिया तो नहीं आई। अब ये चीज़ है कि उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इनको यहाँ से हटाते, लेकिन पहला फ़र्ज़ यही है कि इसकी बेहतरी होती। चलो ये तो एक मसला है कि जिस तरह हम कह रहे हैं जानवर बंधे गए हुए हैं पार्क में, दीगर मसाइल हैं। अब ये चीज़ें रोकना तो मुतलका महकमे की ज़िम्मेदारी थी ना, ग्रासी प्लॉट बहाल करना, साफ़ सफाई कराना, लाइट्स बनाना, ट्रैक्स बनाना, झूले लगवाना, ये तो मुतलका इंतज़ामी मुतलका महकमे की ज़िम्मेदारी जी भैया सामने मेरा घर है, ठीक है, मच्छरों का तो खीर हुआ पड़ा है यहाँ पे, जो आता है गंद कीचड़ा वो सामने पड़ा हुआ है। अब जो मरियम नवाज जो पंजाब को साफ़ सुथरा बना रही हैं, तो मैं तो उसको ये कहूँगा कि पहले यहाँ पर आप देखें, आप गंदगी के ढेर पड़ा होगा। अगर हम किसी को कहेंगे भाई यार तो आकर कचरा चुक लेने हैं, ठीक है, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं यहाँ पे मच्छरों की वजह से, गंदगी की वजह से। यहाँ पे रहना भी जो आवाज़ार हो चुका है, और फिर रात को ये नशइयों का अड्डा बन चुका है। अगर मैंने खुद 2 दफ़ा उन्होंने कॉल की है कि यहाँ पे आके गंद कचरा उठा लें, अच्छा जी यार चुक लेने। अगर हम किसी से ज़्यादा बात करें लड़ाई शुरू हो जाती है। आपने मुतलका इंतज़ामिया को इंगेज किया हाँ है? जी मैंने किया है। क्या उनकी तरफ से रिस्पांस? वो कहते हैं जी ठीक है हल्का, मैंने उसको बताया जी ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे गंद पड़ा हुआ जी, वो बस उठा रहे। यानी वो भी सिर्फ बातें आपको करते हैं, उसका प्रॉपर हल नहीं। पंजाब तो नहीं है, इतनी अच्छी हमारी पार्क है, ग्राउंड है, यहाँ पे झूले लगे, यहाँ पे लोगों का रोजगार चलेगा। अभी रोजगार कितने एरिए पर ये मुहित है, ये सारे पार्क का रकबा ये बताएं ताकि हमारी जो देखने वाले नाजरीन है वो जान सकें। कितने है सर ये? 4 एकड़ पर। 4 एकड़ पर ये तकरीबन भाई बता रहे हैं कि 4 एकड़ इसका रकबा है, 4 एकड़ रकबे पर ये वाक़ है। और सिचुएशन हालत ये है कि ये हालात मसाइल अमाजगाह या पर जो है मसाइल के अमाजगाह की ये चीज़ बनी हुई है। हल तभी मुमकिन है जब मुतलका इंतज़ाम मुतलका महकमा इस पर दिलचस्पी ज़रूर दिखाएंगे। बुजुर्ग मैं बैठे नहीं जी, बैठ रहे, मैं तकलीफ़ आपको नहीं देना चाहता। कैसे मजाज है सर? ठीक है सर, अच्छे हैं सर। अच्छा, ये कितनी तकलीफ दे है जिस तरह हम देख रहे हैं कि बुज़ुर्ग हैं, आपके लिए ज़ाहिर सी बात है चलना जो है वो तक दुश्वार होता होगा इन हालात में जहाँ पर वॉकिंग ट्रैक ही नहीं बने हुए यहाँ पर। ये जनाबे अल्लाह सन 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ भी बनी, और ये 4 ਦੀਵਾਰੀ बनी, इसके 4 ਦੀਵਾरी जो है वो अपना इस बनने के बाद इस साइड के ये दरमियान में ग्राउंड बनी थी, सड़क बनी थी जिसे कहते हैं सोलंग। तो ये 4 प्लाट जो हैं ये पार्क बना था, और आखिरी किला जो है वो एकड़ जो है वो ग्राउंड बच्चों की बनी सी, फुटबॉल प्लेयर। तो ये सारी हालत इसको इस पार्क में मस्तूरात आती थी, वो सैरो सियात करती थी। तो कारपोरेशन ने इसमें घास भी लगाया, फुल बूटा भी लगाया, और बहुत अच्छा पार्क बन गया थी। लेकिन उसके बाद कारपोरेशन ने कोई भी नहीं इधर देखा ही नहीं है अभी हमने वहाँ पैसे खर्च किए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अब अपना तबाह हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बना तब बेहतर था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ
गफलत बरती गई मुतल्लिका महकमे की तरफ से। कुछ लोगों ने जो है वो अपनी, जाहिर सी बात है कि जो वायलेशंस है रूल्स की वो की, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जानवर तक बंधे हुए हैं अंदर, तो इन चीज़ों से मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ गए। ये सर अपना ख़राब गए। ये सर 4 दीवारें जो है ना, इस ग्राउंड में, इस पार्क में 41 लाख रुपया लगा है, जरा कि महकमे को साबित हो सकता है। 41 लाख रुपया लगा, जो कि एक ईंट भी नहीं रही आपके सामने। ये दीवार, यहाँ से दीवार निकली तो आखिर तक गई सी। इधर दीवार, ये सारे लोग को खाड़ कर ले गए, सिर्फ इस करके कि महकमे की निगरानी कोई नहीं सी। महकमे की निगरानी नहीं थी और ना होने की वजह से लोगों ने, फिर जाहिर सी बात है कि जो अमूमन ये कार्रवाई ज़्यादातर इस तरह की जो है वो नशेई डालते हैं, चीज़ें जो है वो उखाड़ कर ले जाते हैं अमूमन। वो तो हमें ये भी देखने को नज़र आता है कि पूरा का पूरा दरवाज़े जो है वो पार्क के जो है वो उखाड़ कर साथ ले गए। हालात इस वक्त क्या है, नूरपुर पार्क है, हम आपके सामने रख रहे हैं। CC 16 किस तरह जो है वो मसाइल मुश्किलात में इस वक्त डूब रही है, जहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान मुतल्लिका इदारे लंबी तान के सोते नज़र आते हैं। हालात आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चीज़ों को, मसाइल को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। साथ में मुतल्लिका इदारों ने कितना रोल प्ले किया, मुंतखब नुमाइंदगान ने कितना रोल प्ले किया, लोगों की ज़बानी जानेंगे। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोई इंतजामिया नहीं है इत्थे, कोई भी नहीं आया। चलो इट्टां पारा दियां सारियां पारा दियां इट्टां ला के पुੱਟ के लै गए। जंगले पार्क के उत्ते ना लोहे के जंगले लगे हुए सी, जंगले भी पुੱਟ के लै गए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नूरपुर पार्क में हम इस वक्त मौजूद हैं। जो हालात, सिचुएशन है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि ख़ास तौर पर आसपास किस तरह कूड़ा करकट के इस पार्क में जो है वो अंबार लगे हुए हैं। उसके साथ साथ कोई भी ऐसे एक सिंगल फैसिलिटी नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं कि अब ये एक पार्क है या इसमें कोई चलने फिरने के लिए वॉकिंग ट्रैक हैं या बैठने के लिए कोई चेयर्स वगैरह लगाई गई हैं। कुछ भी इस तरह का नहीं है। अब क्या ये हालात इस तरह के शुरू से ही ऐसे थे या फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह हमें दीगर पार्क्स में ये नज़र आता है कि पहले हालात बेहतर थे, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे बात करते हैं क्या हालात हैं और शुरू से ही क्या ऐसी सिचुएशन है जिस तरह की हम देख रहे हैं। पहले कदरे बेहतर थी, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हालात ख़राब होते गए। ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਖੰਭੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਹੁਣ ਟੂਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ 4 ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हालात बेहतर थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चोरियां यहाँ पर बढ़ती गईं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले वाटर पंप लगा था वो कोई यहाँ से उतार के ले गया, तो फिर मुतल्लिका इंतज़ामिया ने कभी कोई आके चेक किया? उन्होंने आकर देखने की कोशिश की? ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਟਾਂ ਪਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੰਗਲੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੰਗਲੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ये तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि नशे भी यहाँ पर बैठते होंगे, नशा करते होंगे। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਮਾने ਇੱਥੇ। तो कैसे हालात होते हैं, अतराफ़ में क्या माहौल होता है, थोड़ा वो बता सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है, कितनी मुश्किलात होती हैं, किन किन दुश्वारियों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा होता है इन हालात से? ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਖੋਫ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਖੋਫ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਥੇ 4 ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖੰਭੇ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ये देखिए जी, जिस तरह भाई हमें बता रहे थे कि हालात ऐसे हैं कि यहाँ से जो है वो जो इलेक्ट्रिक पोल थे, बिजली के खंभे वाले थे जो ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਭੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਸੀ। मतलब वो यहाँ पर लाइट का सिस्टम करने के लिए यहाँ पर लाइट्स वगैरह पर लाइटिंग भी लगी हुई सी। ये लाइट्स जो पार्क के अंदर लगनी थी उसके लिए जो यहाँ पर पोल खड़े किए गए उनको जो है वो उतार कर जो है वो लोग ले गए, वो उतार कर जो है वो गायब हो गए। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि मुतल्लिका महकमे की अगर गफलत है या मुतल्लिका महकमे की दिलचस्पी नहीं है तो ये ज़ाहिर सी बात है कि फिर पार्क के जो हालात हैं वो हर आए रोज़ ही अबतर से अबतर होने हैं। क्या अपील करना चाहेंगे ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ से, आपके हालात बेहतर हो, साफ़ सफाई हो, यहाँ पर जो है वो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए? हम तो ये कहते हैं कि इस पार्क का माहौल ठीक किया जाए। यहाँ पे जो औरतें वगैरह वो बाहर दूसरी साइड पे जाती हैं पार्क पे सुबह सुबह सैर वगैरह करने, वो हमारे पार्क में आएँ।
ज़ाहिर सी बात है जी कि जो ख़वातीन उनके करीब घर हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो वॉक करने के लिए दूर दराज के एरियाज़ में जाते हैं, वो इसी एरिया में आएंगे अगर हालात बेहतर हों। उनको कई ज़ाहिर सी बात है किलोमीटर का सफ़र तय करके दूर नहीं जाना पड़ेगा। करीब ही अगर उनका पार्क हो तो वो करीब ही आ सकती है। एक और भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अबू बकर। क्या काम करते हो? अच्छा, अपना काम कारोबार ठीक चल रहा है आप लोगों का? ठीक जा रहा अच्छा, ये कितनी अबू बकर परेशानी होती है जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि अब यहाँ पर तो कोई ऐसी सहूलत नहीं है जिससे हम इसको कहें कि ये पार्क है। हम देख रहे हैं कि ना यहाँ पर कुछ चलने फिरने की जगह है, ना यहाँ पर कहीं को खड़े हो सकता है शख्स, यहाँ पर डस्ट मट्टी है। क्या कहोगे इस सारी सूरत हाल पर? इस सूरत हाल को यही कहूँगा जिसको बनाना चाहे ग्राउंड को, खूबसूरती है ग्राउंड की, जो कि सब ये गंदगी है। अच्छा, ये करीबी स्कूल है यहाँ पर? ये सामने स्कूल है। अच्छा, ये वाला स्कूल है, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है कि ये फिर बड़ा उनके लिए भी ये चीज़ तकलीफ़ दे होती होगी। एक तरफ वहाँ पर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर नशा कर रहे हैं, ये चीज़ें भी होती होंगी। ये भी होती है। ये कमरा है नशइयों का, जो नशा करते हैं। ये गंदगी है सबकी। ये ईंटें सब घर ले गए हैं उतार के। ये सामने ईंटें उटें लगी हुई हैं घर की। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है बता रहे हैं भाई कि यहाँ से जो है वो लोग है ईंटों तक उठाकर जो है वो ले जा चुके हैं। अब ज़ाहिर सी बात है अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अगर मुतलका महकमा, मुतलका इंतज़ामिया चीज़ों को देखने की, हालात को देखने की कोशिश नहीं करेंगे तो हालात ख़राबी की तरफ ही जाएंगे। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। जावेद क्या काम करते हो? लकड़ी का। अच्छा, लकड़ी का। ये वुड वर्क करते हो। ये चीज़ें हैं जावेद, जिस तरह हम कह रहे हैं कि अगर आप संडे को या किसी दिन जिस दिन आपकी छुट्टी होती है तो आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हो या थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, खेल सकते हो, ऐसा माहौल है यहाँ का? नहीं, यहाँ तो आलूदगी बहुत है। हम चाहते हैं ये कूड़ा करकट उठाया जाए, घास वगैरह लगाई जाए, और जो यानी कि सैर करने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, इधर बैठा नहीं जाता। कोई गुजर जाए तो मोटरसाइकिल लेकर, तो ये मट्टी इतनी उठती है और बैठना महाल हो जाता है। यानी ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ से जो है वो अगर कोई शख्स बाइक से, पहली तो बात है कि ग्राउंड्स के अंदर में तो, पार्क के अंदर में तो बाइक्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसका जहाँ जो दिल वो कर रहा है वो आ रहा है, कर रहा है। यहाँ से अगर कोई गुजरता भी है तो फिर इतनी जगह नहीं होती कि आप लोग बैठ सके। हर तरफ ही मट्टी, डस्ट, इस चीज़ के अंदर होता हाँ जी, वो गेट लगा हुआ था, है। वो उखाड़ कर ले गए हैं। अच्छा। ताला लगाया जाता है, कोई ना कोई तोड़ जाता है, संगल भी ले जाता है। तो इस वजह से तो गाड़ियाँ अंदर आती हैं ना। ये पार्क है, अच्छा माहौल बनाए इसका। तो क्या अपील करना चाहेंगे मुतल्लिका महकमे इंतज़ामिया से? आप लोगों के हालात बेहतर हों, आप लोगों के लिए खेलने की, बैठने की जगह हो, आप लोग खेल बैठ सकें, आसपास की जो ज़िंदगी। खुशगवार ज़िंदगी हो सके। हाँ जी, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे कि इसको दुरुस्त किया जाए। दुरुस्त किया जाए। ज़ाहिर सी बात है बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, सभी जो है वो हमें ये कहते नज़र आते हैं कि हालात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इक़दाम उठाए जाने चाहिए। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर जाकर आपको दिखाए कि किस नहज पर इस वक्त हम यहाँ के फैसलाबाद के मन्ने परवन्ने लीडरान ने, इंतज़ामिया ने आवाम को लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसे पार्क में हम इस वक्त खड़े हैं जो तकरीबन बकौल शहरियों के 4 एकड़ पर मुहित है, और 4 एकड़ पर मुहित, 4 एकड़ पर फैला हुआ इस पार्क की हालत ये है कि सिर्फ डस्ट, मट्टी, गंद है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और एक रूम, ज़ाहिर सी बात है ये जो रूम बनाया गया, ये जो कमरा बनाया गया, ये इंतज़ाम महकमे की तरफ से बनाया है। महकमा की तरफ से। क्या क्या कह रहे थे? इसमें सामान वगैरह रखते थे, जो ये इधर घास वगैरह जो सामान होता था उसमें रखा जाता था। ठीक है, उस रूम में रखा जाता है। जी, लेकिन अब वो नशइयों के इस्तेमाल, नशइयों के इस्तेमाल में है। ये चीज़ भी है, क्योंकि हम अक्सर ये पार्क में देखते हैं कि जिस जगह पर पार्क के अंदर अगर कोई रूम इस तरह का या कोई कमरा बनाया जाता है, या अमूमन हम वॉशरूम भी देखते हैं कि बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो नशे बैठे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं। नशे रोकने के लिए जो टीमें तश्कील दी जाती हैं या जो मुतल्लिका महकमा है वो भी नाकाम है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जिन्होंने पार्क की मेंटेनेंस को देख रहे हैं, पार्क को बेहतर बनाना है, वो भी माशाल्लाह से लंबी दान के सोए हुए हैं। CC 16 तबाही के दहाने पर खड़ा है, और इसके तबाही के दहाने पर खड़े पार्क के हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोग होंगे, उनसे बात करेंगे, मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे, मुंतखब नुमाइंदगान के किरदार को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, फाइलर हैं, गवर्नमेंट कहती है टैक्स नहीं दे रहा है। अब हम टैक्स दे रहे हैं, हमें लगा तो नज़र आए।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नूरपुर पार्क के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। किस तरह जो है ये नशइयों की, किस तरह जराइम में मुलव्वस अफराद की ये माजगा बना हुआ है और किस तरह फिर मुतलका महकमा लंबी तान के सोया हुआ है, वो चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करके मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हल किस तरह मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं, अब हमने इनके हल की तरफ जाना है कि कौन से चीज़ों पर अगर अमल पैरा किया जाए तो चीज़ हालात बेहतर हो सकते हैं, जो मसाइल के अंबार हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर जी, सिचुएशन हालात आपने देखी है और ये कितनी तकलीफ़ दे यहाँ के लोगों को? तकलीफ ये है कि यहाँ के जो पहले तो ये पार्क बड़ा अच्छा वाला था, 94 में इसकी हुई थी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये 4 एकड़ में है ग्राउंड, इसमें 1.5 एकड़ जो है वो है इसका पार्क का, मुकम्मल पार्क था। अब लोगों ने ये साइड पे सारे सीवर डाले हुए हैं घरों के ना, सीवर डाल के तो पानी गंदा आ रहा है। सईद इकबाल MPA साहब ने वो ट्यूबवेल भी लगवा के दिया था। नशा करने वाले लोग यहाँ पे आगे बैठते हैं, वो जगह जगह ये जितनी बाउंड्री थी सारी उन्होंने रेडियों पे लाद के वो ले गए हैं। इसके अलावा अपनी मदद आपके तहत वो सीढ़ियाँ बनाई साइड पे बैठने के लिए, वो भी सारी नशेई लोग उड़ा के ले गए हैं। तो ये तो CM पंजाब बाजी मरियम को चाहिए कि वो कहती साफ़ सुथरा पंजाब है तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो बाजी मरियम किधर ध्यान किया हुआ है उनका? वो काम तो करें, काम वो कह रही है मैं साफ़ सुथरा पंजाब है। तो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, फाइलर हैं, गवर्नमेंट कहती है टैक्स नहीं दे रहा है। अब हम टैक्स दे रहे हैं, हमें लगा तो नज़र आए, हमें लगा तो टैक्स नज़र आए। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो वो लगता कहीं नज़र नहीं हमें आ रहा। अगर हमारे बच्चे यहाँ पे मट्टी में आके खेलेंगे तो वो फिर अस्पताल ही आबाद होंगे। तो ये इस तरह गवर्नमेंट रोज़ भी साफ़ सुथरा पंजाब हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को ये कर, क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, आप ये समझते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो दावों से ज़्यादा अमल पैरा करके दिखाया जाए। अमल है नहीं है, अमल करना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, उसके साथ ये तो भी हमने बात किया साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से, मुतलका महकमा अगर PHA हो, PHA के साथ साथ जो है वो दीगर जिनकी पानी की निकासी की जिम्मेदारी है वासा हो, कितनी दिलचस्पी उन्होंने दिखाई है, उनके अंडर ही हैं, उन्होंने चीज़ें बेहतर बनाई हैं। PHA का महकमा कभी यहाँ पे आया है? PHA वालों ने चौकों में वो लोहे की ततलियाँ सी बना दी हैं, इन पार्कों को नहीं सपोर्ट किया। ठीक है जी, अगर वासा की तरफ जाएँ तो वासा वालों को ये पता है सारा साइड पे सीवर लगा हुआ, उन्होंने किसी का सीवर ब्लॉक नहीं किया। MD वासा ने कभी किसी जगह पे जाके विजिट किया हो तो MD वासा को पता हो कि मैंने ये काम करना है। MD वासा तो सीट पे बैठा हुआ है, उसे क्या पता ये गलियों में पानी ब्लॉक हो जाता है। वासा में जाए जिसे कहते हैं जी आ रहे हैं जी 500 दे दो, 200 दे दो, फिर जाके गटर खुलता है ना। TMA को पता है कि हमारा पार्क है, महकमाना तो पूछना चाहिए ना, महकमाने वाले भी नहीं आते, किसने आना है? जब गवर्नमेंट पूछेगी, CM पंजाब किसी को पूछेगा तो फिर ही को आएगा ना वर्क के लिए। जाहिर सी बात है कि जब चेक एंड बैलेंस होगा, जब महकमों में चेक एंड बैलेंस होगा तभी चीज़ें ठीक होंगी। अभी आप कह रहे थे कि बड़ी तसल्ली से यहाँ से जो है वो चोर आए, उन्होंने जो है वो रेडियो पर यहाँ से चीज़ें लाद कर जो है वो चले गए। इन सब चीज़ों के दौरान जो है वो मुतलका इंतज़ामिया कहाँ थी, मुतलका महकमा कहाँ था? मुतलका महकमा को गौर करे तो फिर है ना भाई, जब किसी महकमे ने देखना नहीं है हमारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। अब आप देख ले, महकमा नार की प्रॉपर्टियाँ पड़ी हुई हैं, पुलिस की पड़ी हुई हैं, सारे महकमों की पड़ी हुई। जब कोई महकमा गौर नहीं करेगा तो भाई उसकी प्रॉपर्टी लोगों ने उठा के लेके जानी। इसकी प्रॉपर 4 दीवारी थी, 10 लाख एक बार लगा, 14 लाख एक बार लगा, 7 लाख इस पार्क पे एक बार लगा। जब सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं है, बंदा प्रॉपर यहाँ पे मौजूद नहीं है चेक करने के लिए, तो फिर जो ऐसा ही होगा, नशे ही उठा के ले जाएंगे हर चीज़। जाहिर सी बात है जी कि जब प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब चीज़ों को प्रॉपर देखा नहीं जाएगा, प्रॉपर चीज़ों को देखकर जो है वो ठीक करने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे। जिस तरह अभी हमारे साथ जो भाई खड़े थे ये बता रहे थे कि हालात ये हैं कि अब जो शख्स यहाँ से आता है वो कभी कोई चीज़ जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो जराइम में मुलव्वस लोग उठाकर चला जाता है, कभी कोई चीज़ यहाँ से चोरी हो जाती है। और इवन मुझे पता चला है कि दरवाजे तक यहाँ पर 4 दीवारी तक जो है उठा कर ले गए, दरवाज़ों तक यहाँ पर ऐसी हुई हैं कि ग्रिल्स लगी हुई थी, डोर प्रॉपर लोहे के लगे हुए थे, ये बाउंड्रियाँ बनी हुई थी और घास था, दरख्त थे, दरख्त भी लोग ले गए उठा के, तोड़ के फोड़ के हर चीज़ उठा के ले गए। नशइयों को क्या है इस चीज़ से, उन्होंने तो उठानी है ईंट बेचनी है फारग। रात को आए 10 बजे आए, 11 बजे आए, आहिस्ता आहिस्ता डाल के रेडियो पे ले गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अभी आपने देखा भाई कह रहे थे कि हम तो इस वक्त जो है वो तबाही के दहाने पे खड़े हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल, क्योंकि जब बच्चे इस तरह के माहौल में आएंगे तो फिर पार्क में कम और एक ऐसी जगह पर वो ज़्यादा जा रहे होंगे जहाँ पर से वो कई तरह की बीमारियाँ साथ लेकर आएंगे। समझते नहीं है कि मुतल्लिका इंतज़ामी नाकाम हो गई है? समझते नहीं है कि आप लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल दाव पर लगे हुए हैं? बिल्कुल जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चे बजाय खेल कूद की बजाय उल्टे रास्तों में चल रहे हैं, बजाय यहाँ खेलें आके। कोई किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं है, धूल उड़ रही है, बुरा हाल है, कोई रखवाला नहीं है इसका, कोई कम से कम एक आध को गार्ड हो
जो इसकी थोड़ी बहुत राखी करे, चले सिस्टम जो, तो कोई किसी की तवज्जो नहीं है, कोई महकमा इसकी तरफ गौर नहीं कर रहा। अच्छा, उसके साथ वासा ख़ास तौर पर उसकी अगर हम बात करें, जिस तरह भाई कह रहे थे कि यहाँ पर पानी की निकासी का भी एक बड़ा इशू है, वो क्या मसला है और कितना उसने दिलचस्पी लिया यहाँ पर से मसाइल को ख़त्म करने कोई के भी नहीं आ रहा जी जनाब, कोई भी नहीं, किसी ने भी कोई दिलचस्पी नहीं ली, कोई नहीं यहाँ तक पहुँचा। ये घरों वालों ने बल्कि तो सीवरेज इधर को डाल दिया, ग्राउंड के अंदर गंदा पानी घरों का भी इधर आ रहा है। इसके बारे में अब मतलब घरों वाला भी यहाँ पर घरों वाला भी इसमें ग्राउंड में ही आ रहा है। ये चीज़ें देखें, जिस तरह अभी ये बुज़ुर्ग जो कहें वो खड़े हुए थे बता रहे हैं कि अब जो है वो घरों वाला जो गंदा पानी है वो इसी ग्राउंड में ही आ रहा है। मुतलका महकमा कहाँ है, मुतलका इंतज़ामिया इस वक्त कहाँ है, लोग अपने मसाइल लेकर जो है वो किस चौखट पर जाएं, किस दरवाज़े पर जाएं। जब भी आप गए हैं अपने मसाइल लेकर, अपने मसाइल के हल के हवाले से रिस्पॉन्स क्या आया, जवाब क्या आया मसाइल के हल बस करने कोई नहीं जी, आएंगे देखेंगे करेंगे, कोई बात नहीं, ये है वो है, कोई मसला नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तसल्ली देकर ही भेज देते हैं। कुछ मुस्तकिल हल नहीं हुआ। कोई मुस्तकिल हल किसी ने नहीं किया। मुस्तकिल हल ना किसी ने किया है और ना इसका मुस्तकिल हल हुआ है। आगे आने वाले दिनों में कितनी उम्मीदें हैं, कितना इनको लगता है कि मसाइल ठीक होंगे, कितना को ये समझते हैं कि इनका कोई पुरसानी हाल बनेगा, इन्हीं लोगों की ज़बानी हम जान रहे हैं। और भाई भी खड़े, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसफ अली। आसिफ, क्या काम करते हो? मैं फ्लावर का। अच्छा, फ्लावर का काम करते हो। काम कारोबार कैसे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं? नहीं सर, क्या हुआ है? बिल्कुल कम है अच्छा, ये बहुत कम है। जी। कितने अरसे से कम है काम कारोबार आपका? ये सर 2002 का कर रहे हैं। अच्छा, 2002 से काम कर रहे हो, यानी 20 साल 22 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। 22 साल हो गए। अच्छा, ये फिर आपको ज़्यादा परेशानी आज के अदवार में, आज के टाइम में काम कारोबार के हवाले से करना जी, ये तो अभी काम की पाबंदी है, वरना पहले तो काम ठीक था। अच्छा, आपके काम कारोबार के हवाले से हमारी तो बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह करे आप लोगों के काम कारोबार अच्छे तरीके से रन हो, आप भी अच्छा रोज़गार कमा सकें। अच्छा रोज़गार कमाना भी एक पाकिस्तानी के लिए ख्वाब है, और उसके साथ साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट का पाकिस्तानी के लिए होना भी एक बहुत बड़ा ख्वाब है। कितना अच्छा इन्वायरमेंट आपको इस वक्त जो है वो PHA फराहम कर रहा है फैसलाबाद में, बताएं ज़रा सर। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। ज़ीरो, बिल्कुल अच्छा, ज़ीरो। पार्क तो आपकी सहूलत के लिए बनाया गया था। पार्क सहूलत के लिए बनाया गया था, आप भी देख सकते हैं। पार्क में अगर कुछ सहूलत के लिए है तो फिर आप बता सकते हैं। क्रिसेंट स्कूल के साथ जो सा क्रिसेंट ग्राउंड है उधर भी जाकर देख लें आप, उधर सब चीज़ किया है। इधर कुछ भी नहीं है, इधर तो माली तक नहीं है, पानी तो उस ग्राउंड में क्यों हर चीज़ें और यहाँ पर क्यों नहीं, ये फ़र्क क्यों समझ- उधर के सभी लोग समझते हैं कि वो सबसे अच्छा ग्राउंड है। अच्छा, उधर पानी भी है, निकासी भी है, यानी साफ पानी एलीट वाली। क्लास रहती है, अमीर लोग रहते हैं, वो सब वो आपके हकूक पर डाका डाल रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जी, यही कहना चाहता हूँ। ये चीज़ भी बच्चों ज़्यादा, के लिए झूले भी लगाए गए हैं, इधर बच्चों के लिए झूले तो क्या घास भी नहीं है। वो भी तो फैसलाबाद में रहते हैं, आप भी तो फैसलाबाद में रहते हैं, उनको भी जितने हकूक दिए जा रहे हैं आपको भी तो उतने मिलने उतने चाहिए। मिलने चाहिए तो हम ठीक है। ज़ाहिर सी बात है जी कि जिस तरह भाई कह रहे हैं कि ये भी एक बड़ा मसला है कि हम अपने वसाइल जो है वो एलीट क्लास के घेर के रख देते हैं, जो ज़ाहिर सी बात है फिर इस तरह जो सादा लोग हैं जिनका पाकिस्तान पर उतना ही हक है जितना एलीट क्लास का है, उनके हक पर डाका है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ जिस तरह भाई बता रहे हैं कि हमारे काम कारोबार डाउन साइजिंग का शिकार है, हम उस स्ट्रेस, उस परेशानी में, उस हालात से तंग होकर कहीं खुली फ़िज़ा में जो है वो बैठकर सांस तक नहीं ले सकते। अब ज़ाहिर सी बात है कि पार्क्स इसीलिए बनाए गए हैं कि लोग चल फिर सकें, वॉक कर सकें, हालात बेहतर हों। थोड़ी ज़ाहिर सी बात है जो उनका मेंटली स्ट्रेस है, उनकी जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो थोड़ा सा लेवल उनका कम हो। बट अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह के पास हो, इस तरह के हालात होंगे तो जो आएगा वो और कई तरह की बीमारियाँ साथ लेकर ही जाएगा। माशाल्लाह PHA ने फैसलाबाद को जो है वो फैसलाबाद के पास को जो पार्क्स जो है वो तबाही के दहाने पर लाकर खड़े कर दिए हैं। हालात किस नहज पर है मैं आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कूड़ा स्टैंड है वो देख लो, सारा ही कूड़ा स्टैंड ही है सारा। फैक्ट्री वाले ने छापर छूपर इधर ही सटते, सारा कूड़ा लिया के इधर ही सटते सारा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नूरपुर पार्क जिस तबाही के दहाने पर खड़ा है, लोगों की ज़बानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने ये देखा है कि लोग बेतहाशा मसाइल, मुश्किलात और चैलेंजेस का आज के अदवार में सामना कर रहे हैं। लोग अपनी मेंटली स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, अपनी डिप्रेशन को कम करने के लिए, चूँकि आजकल तकरीबन हर शख्स इन चीज़ों को फेस कर रहा है, चैलेंजेस को फेस कर रहा है, वो इन चीज़ों को ज़रा बेहतर करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पास का अमूमन रुख करता है, खुली जगह का रुख करता है। बट अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद के जो पार्क्स हैं
वहाँ पर इंसान आकर अपनी मेंटली स्ट्रेस रिलीज़ कम कर सकता है, लेकर और ज़्यादा जाता है। क्योंकि जब इस तरह के हालात होंगे कि हर जगह कूड़ा करकट के अंबार होंगे, सहूलियात का फुकदान होगा, फिर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और मैंने ऐसे भी पार्क्स देखे हैं, हम चूँकि जाकर हमारी टीम जाकर ग्राउंड रियलिटी पर से इस वक्त देखते हैं, आप तक पहुँचाते हैं क्या चल रहा होता है, जहाँ पर जो है वो चलने फिरने वाले काम, सैर व तफरी करने वाले काम और नशे ही ज़्यादा होते हैं। अब आप ये चीज़ इमेजिन तसव्वुर बेहतर समझ सकते हैं कि किन हालात पर इस वक्त फैसलाबाद के पार्क्स खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे बात करते हैं, मसाइल को जानने की कोशिश करते हैं, साथ में सलूशन हल, जो मसला इस वक्त खड़ा हो गया उसका हल किस तरह मुमकिन है। आपने चीज़ें देखी हैं, आप भी देख रहे हैं, जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं, हमने अब हल की तरफ आना है। किन पॉइंट्स पर अगर अमल पैरा किया जाए हालात बेहतर हो सकते हैं। ये सर ये देख रहे हैं आपके सामने ही है, तो ये जोन सी ये जगह सारी ये तो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मसलन कि ये घर वाले भी परेशान हैं, ठीक है, बहुत परेशान होते हैं। इधर जब चार दीवारी होगी उनको भी पर्दा हो जाएगा, लेकिन इधर ये थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि फिर यहाँ पर से जो डस्ट, मट्टी, जो गंद है वो उठकर घरों वालों के लिए एक अलग दर्द सर बना हुआ, क्योंकि बाउंड्री तकरीबन इनकी एक ही मैं देख रहा हूँ। जी जी बेशक ऐसे ही बिल्कुल। तो इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं मसलन कि ये चार दीवारी हो जाए, ये मसलन के जो नीचे गंद वगैरह एक दफ़ा सफाई, घर वालों की साथ वालों को भी आसानी हो जाए, मसलन के उधर भी उनका भी पर्दा क्लियर हो जाए। अच्छा, उनका भी जाहिर सी बात है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। साथ में साफ़ सफाई के जो हालात इस वक्त आपने देखे हैं, अपनी ज़बानी लोगों तक पहुँचाएँ ताकि देखें, वो भी जाने कितने इस वक्त जो है वो फैसलाबाद के लोगों से उनके बुनियादी हुकूक तक छीन लिए। कोई सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं, ये आपके सामने ही है, ये देख लें, कोई सफाई नहीं इधर, कोई कुछ भी नहीं है, कोई सफाई नहीं है, बस नशे ही हैं इधर और कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो है वो इस वक्त फैसलाबाद के पार्क्स में आपको नशे ही नज़र आते हैं, लोग नज़र नहीं आते, क्योंकि जो हालत है तो कोई इन पार्क में आना ही गवारा नहीं करता। कोई इन पार्क्स में आकर जो है वो देखना तक, चलना तक, वॉक करना तक गवारा नहीं करता। अमूमन जब जी क्या फरमा रहे थे आप? मैं कहा जी कूड़ा सारा घरां दा कूड़ा इत्थे ही सिੱਟਦੇ ਆ सारा ही। आ देखो सारे ढेर लगे पे आ, डंगर बकरे खोते वो बन्ने सारे लोगों ने। ये तो वायलेशन अगर कोई करता है ना, तो मुतलका महकमा जब तक उसके साथ सख्ती नहीं बरतेगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना। मुतलका महकमा फिर समझते हैं कि इस वक्त लंबी दान की सोया हुए, उसे नहीं पता कि अवाम सुता कोई महकमा मुकमा इधर कोई नहीं आंदा, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਣ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਆ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਛਾਪਰ। ये भी चीज़ जारी सी बात है, बड़ी अनहोनी है कि पार्क्स के अंदर जो है वो बाइक्स आ रही हैं और बाइक्स जो हैं वो इसी रास्ते से गुजर रही हैं। ਸਾਰਾ ਕੁਝ इधर हो रहा है, नशा ही इधर है, सारा कुछ इधर 2 नंबर काम चल रहा है। कोई सी बात है, ये भी चीज़ अभी हम जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम के दौरान देखा होगा कि 2 बाइक्स इसी टाइम से जो है वो दौरानिए से गुजर कर गई। अब ये पार्क है, पार्क के अंदर से बाइक, साथ स्कूल भी है, रिहायशी आबादी भी है, और ये चीज़ें आप देखें कि इसको तो मज़ीद वेल मेंटेन होना चाहिए था नूरपुर पार्क को, बट अनफॉर्चुनेटली ये तो तबाही के इस वक्त जाने पर खड़ा है। मैं एग्जैक्ट जो आपका अपना मेरा एक ओपिनियन है उसके मुताबिक तो हम इसको एक कूड़ा करकट का एक डंपिंग पॉइंट समझ सकते हैं। कूड़ा स्टैंड ही है जी, कूड़ा स्टैंड है, वो देख लो सारा ही कूड़ा स्टैंड ही है सारा। फैक्ट्री वाले ने छापर छूपर इधर ही सिੱਟਦੇ, सारा कूड़ा लिया के इधर ही सिੱਟਦੇ सारा। तो क्या अपील करना चाहेंगे हालात बेहतरी के हवाले से? एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहिबा का साफ़ सुथरा पंजाब है, दूसरी तरफ हालात ये हैं, क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों पर? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਉੱਡਣ ਦਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 साल से यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं यहाँ का रहायशी नहीं हूँ, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, मैं सांस लेने के लिए यहाँ बैठता हूँ, यहाँ बैठने के लिए जगह तक नहीं होती। आप ऐसे यहाँ पर थोड़ी देर सांस लेने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है। देखे ना माहौल आपके सामने है। पिछले दिनों मैंने देखा कि महकमे वाले आए यहाँ से दरख्त काट कर ले गए हैं। दरख्त काट के ले गए हैं? हाँ, ये साल 2 साल के अंदर अंदर ये यहाँ बड़े बड़े सफ़ेदे थे। उनको ये मालूम है कि हमने सफ़ेदे काट के बेचने हैं, खाने हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारे। आप शहरी हैं, आपके टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है, आपके पास राइट है, आप उनसे पूछें तो सही कि भाई अगर आप ये दरख्त काट रहे हैं, ये सरकारी जगह पर है, सरकारी दरख्त लगे हुए हैं, क्यों काट रहे हैं? कोई वजह तो होगी, कहाँ लेकर जाने? देखिए, बात करने से मजदूर आदमी तो बात नहीं कर सकता। इंसाफ पाकिस्तान में कमी मिलता है। यही बात अफसरों को खुद भी नज़र आता है। देखें, यहाँ का कोई ना कोई बेलदार तो होगा ही,
क्या वो कहाँ गया, वो यानी कि जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाएगा, वो दूसरों की अपने अफसरों से शिकायत नहीं करेगा, तो यहाँ का माहौल ऐसा ही होगा। मज़ीद माहौल से चलो बंदा गुजारा कर लेता है। यहाँ देखें ना बहुत सारी गंदगी होती है, मतलब कि अभी यहाँ पर नशई बड़ी तादाद में बैठते होंगे। जी जी, यहाँ नशइयों ने ही मतलब कि अभी माहौल को ख़राब किया हुआ। देखे ना, अब ये सैर सफरी के लिए था ग्राउंड, अब तो ये नशइयों के लिए रह गया है। तो ये जिम्मेदारी और महकमे वालों की है, लेकिन महकमे जो जंगलात वाले हैं या महकमा पार्कों वाले हैं, उन्हें चाहिए अपनी जिम्मेदारी को निभाए। चीज़ें हालात आपके सामने ही हैं। जिस तरह इस वक्त नूरपुर पार्क अपनी तबाही की दास्तां खुद बताता हमें नज़र आता है, उसके साथ किस तरह फिर मुतलका इंतज़ामिया और फिर उसके साथ साथ मुंतखब नुमाइंदगान दोनों किस तरह लंबी तान के सोए हुए हैं, वो चीज़ें भी हम आपको दिखा रहे हैं। CC 16 नूरपुर पार्क अपनी तबाही की दास्तां खुद बता रहा है। हर जगह हम ये देख रहे हैं कि जानवर बंधे हुए हैं और हालात अबतर से अबतर हैं। अगर तरजीही बुनियादों पर इसको ठीक ना किया गया, इसकी बेहतरी के लिए इकदाम ना उठाए गए, तो हालात मज़ीद तबाही की तरफ जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।